तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम वहां पर मेहमान मौजूद हैं और वो सभी मंत्री जो शपथ लेंगे, जिनके पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, वो सभी भी डायस पर मौजूद हैं। और अब किसी भी वक्त कार्यक्रम शुरू होगा। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल का। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं राज्यपाल पहुंच गए हैं। ठीक 4:30 बजे राज्यपाल ने प्रवेश किया है कार्यक्रम स्थल पर और अब शपथ ग्रहण समारोह वहां पर शुरू होगा। आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, तस्वीरें दिखाइए जरा हमें। देखिए आदर्श, मंच पर इस वक्त राज्यपाल पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, एक सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरे ओपी सोनी, वो साथ आए हैं। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पूरी शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई शुरू करेंगे। इससे पहले राष्ट्रगान हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब राजभवन से, जहां पर राज्यपाल पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा वो तमाम मंत्री, वो तमाम विधायक जो शपथ लेंगे मंत्री पद की, और जो लोग पहले मंत्री थे जिनके पोर्टफोलियो में बदलाव होगा, वो तमाम लोग डायस पर मौजूद हैं। ठीक 4:30 बजे का वक्त था और 15 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे चन्नी कैबिनेट में। 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है और 5 कैप्टन अमरिंदर सिंह के 5 समर्थक मंत्रियों की छुट्टी की भी तैयारी है, जिसके बाद कई मंत्री तो एक तरीके से उनके आंसू तक निकल आए, दुखी हुए और इतने भावुक हो गए कि मीडिया के सामने ही उन्होंने अपनी बात रख दी। और इस बीच कैप्टन सरकार के टाइम में, कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त में मंत्री रहे 8 मंत्री अपनी जगह बचाने में कामयाब भी रहे हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री चन्नी और 2 मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी के अलावा कुल 18 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी जगविंदर। देखिए, चीफ सेक्रेटरी अनुरुद्ध तिवारी ने जो है वो शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले ब्रह्म मोहिंद्रा को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं काले रंग का सूट पहने ब्रह्म मोहिंद्रा जा रहे हैं, अब सीढ़ियां चढ़ेंगे। सबसे वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी सबसे वरिष्ठ नेता इनको माना जाता था ब्रह्म मोहिंद्रा। ये पटियाला की देहाती सीट से जो है चुनाव लड़ते हैं। 1980 से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नहीं होते थे तब ब्रह्म मोहिंद्रा पटियाला टाउन सीट, जो जहां से अब अमरिंदर सिंह लड़ते हैं, वहीं से लड़ते थे। वो शपथ ले रहे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्म मोहिंद्रा की खासियत यह है कि इन्होंने लगातार 6 बार चुनाव जीता है। बीच में 2 बार ये चुनाव हारे भी, लेकिन 6 बार के सबसे वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं ये पंजाब के। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में लोकल बॉडी मिनिस्ट्री इनके पास थी, जो नवजोत सिंह सिद्धू के पास हुआ करती थी। और जब इन्होंने 2017 में शपथ ली थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, तब ब्रह्म मोहिंद्रा को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी और वो कैप्टन के बाद सबसे सीनियर मिनिस्टर होते थे। और पंजाबी में शपथ ले रहे हैं वो। ब्रह्म मोहिंद्रा हाईकमान के काफ़ी नज़दीक हैं, कमलनाथ के साथ काफ़ी करीबी रहे हैं। और आखिरी वक्त तक जब कैप्टन की सत्ता का पूरा परिवर्तन किया जा रहा था, तब भी ये कैप्टन के साथ एक पिलर की तरह खड़े थे और इन्होंने अपना पाला कभी नहीं बदला। और ख़ास बात देखिए, संयोग देखिए, इन्होंने 2017 से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनकी आपस में बातचीत तक नहीं होती थी। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अमरिंदर सिंह 2017 के चुनाव से पहले इनके घर गए, क्योंकि ब्रह्म मोहिंद्रा भी पटियाला के ही रहने वाले हैं। और शाही महल, जो अमरिंदर सिंह के पिता का शाही महल है, उस महल से थोड़ी ही दूरी पर इनका घर है। मतलब कहते हैं कि अगर आवाज़ लगाओ तो भी इनके घर पर पहुंच जाती है। बरसों इन्होंने बात नहीं की, लेकिन जब बात की तो एक कहते हैं ना, फेविकोल का पक्का जोड़ हो गया। और जब अमरिंदर सिंह की सत्ता हिली, तब भी ब्रह्म मोहिंद्रा कमलनाथ के जरिए उनकी बातचीत दिल्ली हाईकमान से कराते रहे। सिग्नेचर करने के लिए बैठ गए हैं टेबल पर ब्रह्म मोहिंद्रा। और चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, इनको रिटेन किया गया है, हिंदू चेहरा माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्म मोहिंद्रा बड़ी सुलझी हुई रणनीति करते हैं और एक बार जिसके साथ खड़े हो जाएं पीछे नहीं हटते हैं। हाल ही में इनके हेल्थ को लेके काफ़ी इशू रहे, जिसके चलते काफ़ी देर तक इनको हॉस्पिटलाइज्ड भी रहना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर जो है चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल में जगह पाने में और अपनी पुरानी कुर्सी को बरकरार रखने में कामयाब रहे। जिन 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है, उनमें कैप्टन
के मंत्रिमंडल में भी ब्रह्म महिंद्रा को पहले शपथ दिलाई गई थी और अब चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल में भी ब्रह्म महिंद्रा को पहले शपथ दिलाई गई। कहा यह भी जा रहा था कि जब सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी को मंत्री बनाया गया तो हिंदू कोटे में इनका डिप्टी सीएम का नंबर लग सकता था। 6 बार के विधायक हों और सबसे वरिष्ठ हों, सब लोग मानते हों कि उन्होंने हमेशा सरकार को चलाने के लिए अच्छा काम किया। देखिए ये बनवारी लाल पुरोहित से मिलते हुए ब्रह्म महिंद्रा और इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी से हाथ मिलाते हुए, ये इनकी नई पारी है नए कप्तान के साथ। पिछले कप्तान गए, ये देखिए पिक्चर ली जा रही है, दोनों ने इकट्ठे पिक्चर करवाई और ये डिप्टी सीएम ओपी सोनी जो बगल में बैठे हुए हैं उनको हाथ मिलाकर, ये देखिए डिप्टी सीएम ने ब्रह्म महिंद्रा को पांव छुए उनके, तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी उम्र का। अनुरुद्ध तिवारी से हाथ मिलाकर दूसरी तरफ से जाते हुए ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जगविंदर जी, और बहुत अहम तस्वीरें हैं। 15 मंत्री शपथ लेने वाले हैं जिसमें ब्रह्म महिंद्रा पहला नाम, और दूसरा किस नाम का ऐलान होता है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं और जिस तरह से जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं ब्रह्म महिंद्रा के बारे में, उन्होंने सब कुछ बताया और काफ़ी सोच समझ कर ब्रह्म महिंद्रा को रिटेन किया गया है क्योंकि सबसे सीनियर विधायक है और लंबे वक्त से लंबा अनुभव है और ऐसे में पार्टी को इनकी ज़रूरत भी है क्योंकि चुनाव में पार्टी को जाना है। और जी जगविंदर जी, देखिए मनप्रीत बादल जो हैं वो दूसरी बार शपथ ले रहे हैं। पिछले वो 2017 के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने दूसरे नंबर पर शपथ ली थी, वित्त मंत्री रहे। खास बात सुनिए, मनप्रीत बादल 1995 से सियासत में है। सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के जो प्रमुख हैं उनके चचेरे भाई हैं, यानी प्रकाश सिंह बादल के छोटे भाई के बेटे हैं। ये 1995 से लेकर 2010 तक ये अकाली दल में रहे, 4 बार चुनाव जीते, वित्त मंत्री भी रहे। लेकिन 2010 में सुखबीर बादल और बादल परिवार से झगड़े के चलते इन्होंने अकाली दल छोड़ा और 2011 में इन्होंने पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई। 2012 का चुनाव मनप्रीत सिंह बादल ने पीपीपी से लड़ा लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो गिद्दड़बाहा से एमएलए हैं और अभी थोड़ी देर बाद सेकंड लास्ट नंबर पर वो भी शपथ लेंगे मंत्री की, उन्होंने 12 में हरा दिया था मनप्रीत सिंह बादल को। उसके बाद मनप्रीत बादल 2014 का लोकसभा का चुनाव भी लड़े लेकिन वहां भी कामयाबी नहीं मिली और 2016 में वो कांग्रेस में आ गए। 2017 का चुनाव लड़े और विधायक बने और फिर दोबारा से, जैसे अकाली दल में वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ठीक उसी तरह से कांग्रेस ने भी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे और चरणजीत सिंह चन्नी के भी काफ़ी अजीज माने जाते हैं। मनप्रीत सिंह बादल ने शपथ ली है दूसरे नंबर पर, तो मनप्रीत बादल भी वो चेहरा है जो कैप्टन सरकार के साथ साथ चन्नी सरकार में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। तो ये मनप्रीत सिंह बादल की खासियत है और उनकी सियासी सफ़र जो था अकाली दल से लेकर कांग्रेस तक का किस तरह से रहा और बीच में जो पड़ाव उन्होंने लगभग 3-4 साल पीपीपी के तौर पर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, उस किस्मत में भी वो कुछ ज़्यादा करिश्मा नहीं कर दिखाए, लिहाजा उनको कांग्रेस में लौटना पड़ा। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल को मिलने के बाद, चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद, डिप्टी सीएम से मिलने के बाद और हस्ताक्षर करेंगे। ये फोटो सेशन हुआ और इसके बाद जो है फोटो सेशन के बाद उतर जाएंगे स्टेज से नीचे। तो ये दूसरे मंत्री लीजिए, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा एक पुराना चेहरा है कांग्रेस का और तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा 1977 से लेकर लगातार कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। गुरदासपुर जिले की कादियां सीट इनकी फेवरेट हुआ करती थी, वहां से लड़ना शुरू किया इन्होंने। 4 बार विधायक रह चुके हैं अब तक और इन्होंने तकरीबन 7 बार चुनाव लड़े हैं। 1977 से लेकर अब तक कांग्रेस में हैं। कहते हैं कि जिस तरह से जिला परिषद से लेकर मंत्री तक पहुंचते हैं उस श्रेणी में आते हैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा। गुरदासपुर हल्के से आते हैं। इस पूरे मंत्रिमंडल में जो माझा क्षेत्र है पंजाब का, उसकी लीड रही है। माझा क्षेत्र में मान लीजिए कि अगर 5 जिले पड़ते हैं तो 5 जिलों में से 6-7 लोग जो हैं वो डिप्टी सीएम और मंत्री हो गए हैं। इवन की पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी जो है वो अमृतसर से आते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि माझा की 5 उंगलियां घी में है इस बार और सर उनका कढ़ाई में है क्योंकि हर जिले को दबाकर मंत्री मिले हैं और डिप्टी सीएम मिले हैं।